अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने 80% यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है और 20% को छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें इस बात का ख्याल होगा कि काश मैं इन 20% को भी ख़त्म कर जाता। ये अल्फाज थे नाजरीन हिटलर के। हिटलर का नाम सुनते ही जहन में ये ख्याल आता है कि उसने बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया था। मगर आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? यहूदियों से नफरत की वजह क्या थी? इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हाँ नाजरीन, ये वो सवाल है कि जिस पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई कि ऐसी क्या वजह थी कि इतनी कसीर तादाद का कत्लेआम किया गया। इसमें सबसे दुरुस्त बात ये है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और इसकी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क से गद्दारों का खात्मा किया जाए। चूँकि हिटलर यहूदियों को इस मुल्क का गद्दार समझता था, इसी वजह से 80% यहूदियों का नामो निशान मिटा दिया गया। पहली जंग अजीम में यहूदियों ने जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया का साथ दिया और ये हिटलर के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म। वो जानता था कि उन्होंने कैसे अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की और एक ईसाई होने की वजह से वो इस बात से भी वाकिफ था कि यहूदी उलमा ने हज़रत ईसा को फांसी दिलाने के लिए क्या क्या मंसूबे और कितनी कलीदी किरदार अदा किया और दुनिया को यहूदियों से पाक करना चाहता। इसी वजह से हिटलर दुनिया से यहूदियों का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि वो गद्दार थे। कई सदियों तक ईसाइयों के चर्च ने उन्हें सिखाया कि हज़रत ईसा की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि आज के मौरखीन और चर्च ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा को रूम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान उनको अपने इक़्तिदार के लिए सियासी खतरा समझते थे। दरअसल यही वजह थी जिसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। इसी वजह से हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदी लगा दी और उन पर महसूस मुलाजमत करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। चूँकि उस ज़माने के चर्च में सूद लेना या देना तब भी उसकी इजाज़त ना थी, फ्रांस में रूस की पुलिस के एहलकारों ने इस बात की खबर दी कि यहूदी दरअसल पूरी कौम पर मुमलिकत और हुक्मरानी करना चाहते हैं। जब इस बारे में बताया गया कि यहूदी पूरी दुनिया में काबिज करने की साजिशें कर रहे हैं, इन दस्तावेज़ात में मीटिंग्स भी की गई जिसमें ये प्रोटोकॉल दिया गया कि यहूदी जितने भी हमें जहाँ पर भी मिलेंगे हम उनको मुस्तरद कर देंगे। इसमें यह बात जाहिर थी कि यहूदी पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहते हैं, इसी वजह से यहूदियों का बायकॉट कर देना चाहिए। 9 नवंबर 1938 की रात को पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। हर मंसूबे के तहत नहीं हो रहा था, बल्कि यहूदियों के हाथों पेरिस के एक शख्स को मार दिया गया था। दरअसल ये जाहिर किया गया, जर्मन में एक यहूदी ने एक जर्मन अफसर को कत्ल कर दिया, उसकी सज़ा है, ये जाहिर किया गया। 2 दिनों में 250 से ज़ायद यहूदी इबादतगाहें जलाई गई, दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया, कई अस्पतालों, घरों और स्कूलों को लूटा गया। पुलिस की गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ देखती रही। नाजरीन, उसकी अगली सुबह यहूदियों को हिरासत में ले लिया गया। कई औरतें और कई मर्द इनमें शामिल थे जिनको हिरासत में लिया गया और कितने ही लोग जान से मारे गए। कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जिनकी वजह से वो अपने घरों से भी बाहर ना आ सकते थे। उसके बाद उन पर हर चीज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई। मायूसी की वजह से कई यहूदी ने खुदकुशी कर ली। अगले 9 नवंबर 1939 को यहूदियों की निशानदेही करके सरकारी मुलाजिमों से भी बरतरफ कर दिया गया और ये सब
के हमलों का नतीजा और जर्मनी के खिलाफ साजिशों का नतीजा था। हिटलर के चांसलर बनने के 2 महीने के बाद अप्रैल 1933 में मंजूर होने वाले कवानीन में ये कवानीन शामिल किया गया कि जिसमें समाज में मुख्तलिफ शोबों में यहूदियों का ताल्लुक है, उनको बाहर निकाल दिया गया। ये सब जर्मनी के खिलाफ साजिशों का नतीजा था। उसके बाद यूं ही अगर कोई उनकी नस्ल में से दादा दादी के अगर कोई बेटा या बेटी होती, उसकी निशानदेही करके उनको भी मुलाजमतें ना दी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की नस्ल कुशी की जाती थी। 17 अगस्त 1938 में यहूदियों की निशानदेही को जाहिर करने के लिए उनके साथ ये बताया गया कि यहूदियों के साथ एक अलग नाम लगाया जाएगा। जो भी यहूदी होगा उसके साथ उस नाम का इजाफा किया गया। लड़कियों के लिए वो नाम सारा और मर्दों के लिए इसराइल नाम रखा गया, ताकि इस बात का पता चल सके कि ये लोग यहूदी हैं। कई सदियों तक ईसाइयों के चर्च भी बंद रहे। यहूदियों के तमाम पासपोर्ट भी ले लिए गए ताकि वो मुल्क छोड़कर ना भाग जाएं। नाजरीन, दिसंबर में उनके बाजू पर एक निशान लगवाया गया, एक सितारा लगवाया गया जिसके ऊपर जूट लिखा हुआ है, जिसको जर्मनी में यहूदी कहते हैं, ताकि यहूदियों की निशानदेही में कोई भी मसला ना हो। नाजरीन, यहूदियों की इस नस्लकुशी को होलोकॉस्ट कहलाती है। इस लफ्ज़ की कई मुमालिक में पाबंदी है। 13 मुमालिक ऐसे हैं जहाँ पर अगर ये लफ्ज़ बोला जाए तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। इस लफ्ज़ की वजह से इस लफ्ज़ को सुनकर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर होलोकॉस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अकाउंट बैन भी हो सकता है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि यहूदियों की नस्लकुशी की जा रही है। जब यहूदियों को इस सब से रिहाई मिली तो यहूदियों ने फ़लस्तीन पर ज़मीन तंग कर दी। इस हद तक फ़लस्तीन पर जुल्म करते रहे। इन्हीं में से जो लोग कैद से वापस आए उनको आला अफसरान मुकर्रर किया गया। उनमें से बहुत से लोग इतने पागल थे, बहुत पागल हो चुके हुए थे हिरासत में रह रह के, जो बच गए उन्हीं को फ़लस्तीन के ऊपर हुकूमत मुकर्रर कर दी गई और उन पर बहुत सा जुल्म ढाया गया। यहूदी अपना बदला ले रहे थे, इसराइल अपना बदला मुसलमानों से फिर ले रहा था। कत्लो गायत आम थी, खून को जूस की तरह समझा जा रहा था। आज भी ये सब कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और इसराइल अपने मकसद को तब नहीं भूला था और आज भी नहीं भूला। आज भी वहाँ पर बमबारी, कत्लोगारत आम। वक्त ने हिटलर की बात को सच कर दिखाया। उसने शुरू में कहा था कि 80% लोगों को मैं मार के जा रहा हूँ, जो 20% रह गए हैं वो भी तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। हिटलर की बात सच साबित हुई। यही सब कुछ था जिसकी वजह से हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।